हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उपसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में और लिगेंड कितने टाइप का होता है, ये सब इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। हालांकि पिछले क्लास में हम आप लोगों को बता दिए थे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो होता क्या है। इसके पहले 2 वीडियो जो है कि अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर, तो जा करके आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लिगेंड क्या होता है और लिगेंड कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। तो पहले लिगेंड क्या होता है, यानी कि लिगेंड क्या होता है, ठीक। तो लिगेंड, ठीक, लाइगेंड, तो ये क्या होता है। हम आपको बताए थे कि ये ऐसा अणु परमाणु या आयन होता है जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, दान करता है। वही क्या कहलाता है, यहाँ पे लिगेंड कहलाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हम एम लिखे, इसको यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि एम यहाँ पे होता है एल, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये होता है प्लस माइनस आपका एन यहाँ पे हो सकता है, ठीक। ये जो यहाँ पे एल है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे लिगेंड कहलाता है। और ये जो यम है यही क्या कहलाता है, आपका सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो आपका स्फेयर दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोले तो उपसंयोजी परिसर बोलते हैं, क्लियर ना। तो ये चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजन यौगिक बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि उपसंयोजन यौगिक मतलब कि यहाँ पे जो लिगेंड होगा और मेटल होगा, ठीक ना, यानी जो लिगेंड होगा और जो धातु होगा, इसके बीच में यहाँ पे एक उपसंयोजी आबंध का साइन रहेगा, उपसंयोजी आबंध यहाँ पे पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक बोलते हैं, क्लियर ना। चलिए देखिए, अब लिगेंड तो आपने समझ ही लिया। लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड एक ऐसी स्पीशीज होता है, एक ऐसा अणु परमाणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि दान करता है। वही क्या कहलाता है, यहाँ पे लिगेंड कहलाता है, ठीक ना। यानी कि अगर हम लिगेंड को बताएं तो क्या होता है लिगेंड, कि लिगेंड एक ऐसा अणु परमाणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, वो क्या करता है, दान करता है। और दान करके वहां पे उपसंयोजी आबंध का चिन्ह बना लेता है, उपसंयोजी आबंध बना लेता है। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजन यौगिक बोलते हैं। और इस प्रकार का जो लिगेंड होता है जो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, क्लियर ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी डिफिनीशन आपको हम लिखवा दे बल्कि, ठीक ना। यहाँ पे डिफिनीशन इसकी हम लिख दे रहे हैं कि लिगेंड क्या होता है, कि यह एक ऐसा अणु परमाणु या आयन होता है, अणु परमाणु या आयन होता है, अणु परमाणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजी आबंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है, लिगेंड कहलाता है, क्लियर ना। तो यह क्या होता है, एक ऐसा अणु परमाणु या आयन होता है जो
केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपशासनोजी आबंध बनाता है, वही क्या कहलाता है, यहाँ पे लिगेंड कहलाता है। क्लियर ना। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि लिगेंड कितने प्रकार का होता है। ये जो लिगेंड होता है इसको कितने टाइप में बांटा जाता है। हालांकि पिछले क्लास में हम बता भी चुके हैं कि लिगेंड कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। लिगेंड अगर हम आवेश के आधार पर देखें तो 3 भाग में इसको बांटा गया है। एक होता है आपका धनात्मक लिगेंड, एक होता है आपका ऋणात्मक लिगेंड, और आपका एक होता है उदासीन लिगेंड। पिछले क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हमको इस क्लास में देखना है कि जो दाता परमाणु होते हैं, यानी कि जो लिगेंड होते हैं उनमें जो दाता परमाणु होते हैं उनके आधार पर इसको कितने भाग में बांटा गया है। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं। तो दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है। तो दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, क्लियर ना। तो दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड को कितने भाग में बांटा गया है। देखिए दाता परमाणु के आधार पर जो लिगेंड होता है उसको मूल रूप से 3 प्रकार से बांटा जाता है, ठीक ना। एक होता है एक दंतुक लिगेंड, क्या होता है पहला, एक दंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई, या कहीं कहीं पे डाई भी लिखा रहता है, बाईडेंटेट लिगेंड। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है बहुदंतुक लिगेंड। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। तो दाता परमाणु के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा जाएगा, 3 भाग में बांटा जाएगा। मोनोडेंटेट लिगेंड यानी कि एक दंतुक लिगेंड, दूसरा आपका क्या होगा द्विदंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, बहुदंतुक लिगेंड, यानी कि बहुदंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग पहला देखते हैं, क्या है एक दंतुक लिगेंड। देखिए एक दंतुक, जैसा कि यहां से आपको क्लियर हो जा रहा होगा, एक दंतुक मतलब कि ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु हो, ऐसा लिगेंड जो केवल एक ही दाता परमाणु को डोनेट करे, मतलब कि जो केवल एक ही दाता परमाणु जिसमें उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, यानी कि एक दंतुक लिगेंड उसको बोला जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए आपका H2O हो जाए, NH3 हो जाए, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको यहाँ पे बोलेंगे कि जो H2O है इसमें तो 2 लिगेंड है, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन NH3 में आपका क्या है, एक ही जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब H2O आपका क्या बाईडेंटेट लिगेंड होना चाहिए ना, जबकि ऐसा नहीं होता है कि जो H2O होता है एक समय में केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह क्या करता है, डोनेट करता है, यानी कि दान करता है। इसीलिए यह जो होता है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि एक दंतुक लिगेंड होता है। क्लियर ना। ये जो दूसरा है इसमें आपका देख रहे हैं एक ही जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, यानी कि दान कर देगा। तो ये भी आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। और आपका इसमें आ जाएगा जैसे आपका हैलोजन हो गया,
हाइड्रोजन में आपका क्या क्या आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक ना। ये सब पर माइनस का चार्ज होगा। तो ये सभी भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ही होता है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर ना। कैसे देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम HCl ले लें, अब इसमें जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे ज्यादा होती है। तो यहाँ का जो बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, H पर देखिए प्लस बन जाएगा और प्लस Cl पर क्या बन जाएगा, माइनस का चार्ज। अब माइनस का चार्ज का मतलब ये जो बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का क्लोरीन खींच लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस का चार्ज का मतलब भी ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर के साथ नेगेटिव का चार्ज। बात समझ में आई। तो ये भी क्या है, माइनस का चार्ज। तो जो माइनस का चार्ज होता है इसका मतलब वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म। उसके पास भी एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मतलब कि ये भी क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। क्लियर ना। तो ये जो यक्स होते हैं इसी टाइप के होते हैं। इस पर एक माइनस का चार्ज होता है, मतलब कि हालांकि इस पे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो फ्लोरीन है अगर इसके पास देखा जाए तो एक तो F है, इसके यानी कि इस पर है माइनस का चार्ज लोन पेयर के साथ, और दूसरा इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक का ही इसने शेयरिंग किया था, एक का ही यानी एक इलेक्ट्रॉन की ही इसने शेयरिंग किया था। तो यहाँ पे अभी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ होगा। क्लियर ना। लेकिन ये जो होगा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड ही होगा, यानी कि एक दंतुक लिगेंड ही होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो एक दाता परमाणु, ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, यानी कि एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। जैसे आपका एग्जांपल में ये हो गया, और सारे एग्जांपल इसके होते हैं, और सारे इसके एग्जांपल होंगे। क्लियर। चलिए अब दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या, बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड। ठीक। तो दूसरा आपका क्या है, द्विदंतुक लिगेंड। क्या है, द्विदंतुक लिगेंड। क्लियर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर। अब ये बाई का मतलब आपका क्या होता है, 2 होता है। बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। क्लियर। द्विदंतुक मतलब कि जिसमें 2 दाता परमाणु हो। ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। यानी कि ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2 हो जाए, ठीक ना। यानी कि एथिलीन डाइएमीन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। एथिलीन मतलब 2 कार्बन, डाइएमीन मतलब 2 एमीन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, 2 NH2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। क्लियर ना। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो होता है एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे होता है। अब ये क्या करता है, एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करता है और यहां से, यानी कि ये क्या कर सकता है, 2 साइड से यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। यानी कि जो 2 तरफ से सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड। क्लियर ना। अब इसमें देखिए यही हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई मेटल अगर हम लगा दें, यहाँ पे अगर हम कोई मेटल लगा दें तो ये क्या करेगा, इधर से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहां से भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक साथ में यहाँ 2 जोड़ी, यानी एक साथ में यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्लियर ना। या फिर एक एग्जांपल इसका और है, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन ये है माइनस का चार्ज। तो अभी हमने क्या बताया, माइनस का चार्ज का मतलब ये भी आपका क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा और एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा। यहां पे अगर हम कोई मेटल लगा दें तो इधर से यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और इधर से यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो इसमें क्या है, आपका दो दाता परमाणु है। इसमें क्या है, दो दाता परमाणु हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। फिर से हम एक बार इसकी डिफिनीशन बता दें कि ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। अब एक बचा है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड यानी बहुदंतुक लिगेंड, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।